हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू पीयूष मैथ्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही हो कि एसएससी ने नोटिस दिया है कि 12 नवंबर, ठीक है, 12 नवंबर से आपके एसएससी जो है CHSL के एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। और एसएससी ने इस बार एक अलग ही मतलब नोटिस निकाली है कि क्या है, आप अपने हिसाब से जो है चूज कर सकते हैं। क्या क्या चूज कर सकते हैं, ठीक है, डेट, ठीक है, और एग्ज़ाम मतलब किस उसमें देना है तुम्हें, शिफ्ट में, ठीक है, किस शिफ्ट में देना है ये भी चूज कर सकते हैं आप, और किस शहर में देना है, सिटी में। ये 3 चीज़ें आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये तो एग्ज़ाम नहीं है, मूवी टिकट बना दिया इन लोगों ने, ठीक है, कि अब कौन सा बच्चा चाहेगा कि उसको पहली मतलब 12 नवंबर को पहली शिफ्ट में मिल जाए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है। और ये भी एसएससी ने कहा है कि जो लोग, ये मैंडेटरी है, ये नहीं कि आप नहीं चूज़ करेंगे तो एग्ज़ाम हो जाए, मैंडेटरी है। अगर आप नहीं चूज़ करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। तो अभी तो ठीक है, उन लोग को जो करना है करने दीजिए, हम लोग अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं और सोचते हैं कैसे मैथ में जो है 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स अचीव किए जाएँ, क्योंकि ये पॉसिबल है। ओके, तो आज मैं मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, ठीक है, ये पहला मॉक टेस्ट है तो एसएससी का, ठीक है। तो उसमें मैं ट्रिक्स और ट्रिक्स वगैरह बताऊँगा जिससे आप आसानी से 15 से 20 मिनट में मैथ कर सकते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपको इजी लगेगा क्योंकि आज पहला है, तो इजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि एससीएफ पूछ रहा है, मतलब एससीएफ पूछ रहा है, ठीक है, मतलब माशापा भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो 360 एंड 468 का, ठीक, एससीएफ पूछ रहा है क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 360 एंड 468, ओके। अगर मैं इसको करने जाऊँ इससे ऑप्शन से, ठीक है, तो ऑप्शन से अगर 18 से काट, मतलब ऐसे का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 18 से भी कट रहा है और 18 से कट रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे 18 से कोई बड़ी वैल्यू है, ठीक, क्योंकि 18 का फैक्टर जो है 36 भी है, ठीक है। तो हम देखेंगे 36 से दोनों कट रहे हैं, तो 36 से कट रहा है 10, ये कट रहा है 1 और 3, ठीक है। तो 36 से भी कट रहा है। अब ये 18 का फैक्टर 48 तो है नहीं, ठीक है, तो हम इससे काट के नहीं, तो आंसर यही होगा। और एक मेथड होता है जो है डिवाइड मेथड, तो आप इससे भी कर सकते हैं। एक बार जाएगा 360 108, ठीक है। अब आप 36 से काटेंगे तो 3, ठीक, तो 36 आपका जो है हो जाएगा एचसीएफ, ओके। अगर ना समझ में आए तो एक बार और देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये होता है डिवाइड मेथड, ठीक है। एक ऑप्शन से मैंने कर दिया, दूसरा डिवाइड से कर दिया, अब तीसरा देखते हैं कि 36 और 468, इसमें देखो 2 से कटेगा। अगर 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा, यहाँ पे 180 एंड 2 3 4 आएगा, ठीक है। तो 2 लिख लेंगे। फिर किससे कटेगा, इसके कॉमन से, मतलब ये 2 कॉमन मिल जाएगा इससे, ठीक है। फिर कितना बचा, 180 बचा है, तो 180 2 से कट जाएगा, तो 2 एक बार और लिख लेंगे, ये 113 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे 3 से कटेगा 90, 90 जो है वो 3 से कटेगा, हाँ 30 आ जाएगी। 3 से कटेगा 3 और 9, एक बार 3 लिख लेंगे। फिर देखेंगे, फिर 3 से एक बार और 3 से मतलब काट रहे हैं हम लोग ये ऐसे, तो ये 3 कॉमन ले रहे हैं इसमें से, ठीक है। अगर 3 कॉमन लिया तो 10 एंड 13, ठीक, तो 3 और कॉमन मिलेगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 दूनी 18 दूनी 36, ठीक है। तो 36 का एचसीएफ आ जाएगा। एक थर्ड मेथड ये भी है, ठीक। और ये टेस्ट उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ओके। 36 आंसर है। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक। क्या करके 15% ऑफ अ नंबर इज 90, मतलब किसी संख्या का जो है 15% 90 है, ठीक है, 15% 90 है। तो एक मेथड हम लोग क्या करेंगे, जो 15 है हम लोग मान लेंगे कि एक्स नंबर है, तो एक्स का 15% कितना है, 90। अब एक्स गुणे 15, मैंने आपने अगर मेरी वीडियो देखी तो 100% के साथ हमेशा 1/100 चलता है, तो ठीक है 90, ठीक है। फिर एक्स बराबर एक्स इंटू 1/100 इंटू
90 और ये 15 जो था, 15 छक्का 90। मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि टेबल आपको याद होनी चाहिए 20 तक, ठीक है। तो 15 से 6 बार जाएगा छक्का 90, ठीक है। तो x बराबर क्या जाएगा 600, मतलब आंसर आपका 600 है। और एक हमने बताया था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अगर हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन देखें तो 15% कितना होगा, 3/25, 3/20, सॉरी 3/20, ठीक है। अब 3 इक्वल्स टू अगर कोई चीज़ 90 होगी, ठीक है, 3 इक्वल्स टू 90 होगी, ठीक। तो 20 बराबर कितना होगा, 3 के अगर रेशियो में अगर 90 है तो ये 30 की गुणा हो रही है, तो अगर यहाँ पे भी 30 की गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा। ओके, ये दूसरा मेथड हो गया, ठीक। तो आंसर आपका क्या है 600, ओके 600 आंसर है, ओके। आप देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% ऑफ प्रॉफिट ऑन 500, ठीक है। एक आर्टिकल है जो 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, ओके। तो 20%, एक मेथड देखिए कि 20% का मतलब क्या है, मैंने बताया था 1/5 होगा 20%, ठीक। 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, मतलब 5 में एक ऐड होगा, ये आपका CP हो जाता है, ये SP बनाने के लिए एक ऐड करेंगे, तो 6/5 इक्वल्स टू 500, ओके। देन अगर हम 6 से 500 को काटेंगे, ठीक है, इसे कटेगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 120 आएगा। 48, 6 दूनी 12 और 6×5 = 30, ओके। तो SP कितना आ जाएगा 12×5, ये इसकी गुणा जब होगी 12 × 5 तो 600 हो जाएगा, ओके 600 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम कैसे लगा सकते हैं, एक सिंपल मेथड और है कि कोई भी संख्या अपनी कितनी होती है 100% होती है, ठीक है। 100% होती है, तो उसका अगर 100% बराबर 500 है तो 120% बराबर कितना होगा, इसमें हमने कितने का गुणा किया 5 का, तो अगर यहाँ पे भी 5 का करेंगे तो 600 आएगा। इजी है कि नहीं है, ओके। देन आपका आंसर 600 हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका सिंप्लीफाई, ये सिंपल सा क्वेश्चन है 3/4 + 7/12, ओके। अगर हम कर तो सकते हैं कि इसका LCM लें और बाकी सब करें, लेकिन उससे क्या है लॉन्ग पड़ जाएगा। अगर आपको 5 सेकंड में करना है तो क्या है 3 से यहाँ 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए। अगर इनके जो है हर जो हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर जो हैं जो बराबर कर लें आप, तो क्या होगा 9/12 + 7/12, ठीक। अब 16/12 आ जाएगा, ठीक। अगर 4 से काटेंगे तो 4 चक्कू 4 3 4/3, ठीक है। 4/3 को 1/1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर हो जाएगा। इजीएस्ट मेथड है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक। अभी जो CH, आप सोच रहे होंगे कि ये इतना सिंपल क्यों करा रही है। अभी जो CGL का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ के जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए थे, किसी शिफ्ट में। तो हम लोग इजी टू एडवांस लेके चलेंगे, ठीक है। ये इजी है तो इसमें सिंपल क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो A/B कितना दे रखा है 3/4, देन A/C कितना दे रखा है, सॉरी B/C 5 6, ओके। अब अगर हम इसको ऐसे लिख लें 5/6, यहाँ पे C लिख सकते हैं कि नहीं भाई, ओके। देन इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर तीनों का रेशियो चाहिए हमें तो कुछ नहीं करना है, 4 को इधर शिफ्ट कर दो, 5 को इधर शिफ्ट कर दो, बस फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 15 20 और 24। अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे हैं तो कोई बात नहीं। क्या ए रेशियो कितना, A/C पूछ रहा है ना, इसका और इसका कितना, 3 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 8, 5/8, ओके डन। आंसर क्या है 5/8, ओके। देखते हैं हम, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 24, ओके। एवरेज ऑफ 5 नंबर का एवरेज कितना है 24, ठीक। देन 1 इज कितना है 30, एक क्या है 30 है, ठीक। जैसे हम लोग करें x1 + x2 + x3 + x4 + x5 बराबर कितना है 24/5 भी तो है, ठीक है, ओके डन है कि नहीं, ठीक है। देन हम लोग क्या देखते हैं कि 5 नंबरों का एवरेज अगर 24 है तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो मतलब नंबरों की टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक, एडिशन पे। तो 24 पंचे कितना होता है 120, तो 120 हो जाएगा, ओके।
अगर कह रहा है कि 1 नंबर, मान लो x1 का, हम कह रहे हैं कि x1 30 है, अगर x1 इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 बचेगा, 90 बचेगा। तो x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 कितना आएगा, सॉरी ये चार लोगों की वैल्यू है ना, मतलब 4 लोगों का एडिशन है ना 90। अगर हमें इसका एवरेज चाहिए तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 एंड 2.5, ये आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक आदमी जो है, ए जो है 12 दिन में काम करता है और बी जो है 16 दिन में काम करता है, तो टुगेदर मतलब मिल के ये काम कितने दिन में करेंगे। इसका एक एलसीएम मेथड होता है और एक मतलब वनडे का वर्क निकाल के भी कर सकते हैं। एलसीएम मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है, तो उसी से हम लोग करेंगे। क्या कहता है, एक 12 दिन में करता है, एक 16 दिन में करता है। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अब एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये कॉमन हो उस नंबर का, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 48 जो है इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। अब हम इसका देखें कि ये कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, तो इसकी इफिशियंसी 4 हो जाएगी, ठीक है, मतलब 12 दिन में 48 करो तो एक दिन में 4 करेगा। ओके, 16, अगर एक आदमी 48 दिन में 48 वर्क 16 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3। फिर क्या कह रहा है, ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी 7 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि मिल के काम कितने दिन में करेंगे, ठीक, तो 48 काम जो है कोई 7 दिन में कर रहा है, ठीक है। कुछ गलत है क्या, नहीं, ठीक है, तो 48/7 आ जाएगा, यानी 6, 7 और 6 7 42 और 6, ये आंसर आएगा। 6 7 42 6 48, इसमें है ही नहीं आंसर, ठीक है, यही आंसर इसमें एक और ये ऑप्शन कर लीजिए, 6/6 सही 7, ठीक है, ये आएगा। रॉन्ग है, कुछ गलत किया क्या भाई, नहीं सही तो है। 12 चौक 48, 16 3 48, ठीक है, 7 48 बटा, ठीक है, ठीक 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 है। हाँ, अब देखिए ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन है, ये हमारी यूनिट 4 का क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिट 3 का है शायद, ठीक है। तो स्पीड ऑफ अ कार कितनी है, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 150 किलोमीटर। तो फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी हम लोग को दे रखी है 60, देन डिस्टेंस कितनी दे रखी है 150, देन टाइम निकालना है, ठीक है। अब हमने सीखा है कि भाग जो होता है उसमें 0 0 कटेगा, ठीक है। अब टी की मल्टीप्लाई अगर हम मेजर करें तो 60 इक्वल्स टू 15, 6 से अगर काटेंगे तो 6 दूनी 12 और बचा 3 हुआ 30, तो 6 पंचे 30, तो टी बराबर कितना आएगा 2.5 आवर। ओके, डन, तो क्या आंसर आ जाएगा, सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइड बाई 7, अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। इसका एक सिंपल सा रूल होता है कि अगर जो नंबर है अगर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो रिमाइंडर उतना ही आएगा, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 4, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है, अगर इससे डिवाइड हो रहा है दूसरा नंबर तो रिमाइंडर भी उतना ही आएगा, यानी 4 रिमाइंडर आएगा। ओके, डन, ये सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने कहा था ये क्या कहते हैं स्क्वायर याद होनी चाहिए, तो इसका अगर याद होगा तो 625 माइनस इसका स्क्वायर बनाने के लिए हम गेम खेलेंगे अच्छा सा, तो 24 × 24 हो जाएगा, बचे 2 24, ठीक है, 2 24 बचे। अगर जल्दी करना है तो हम लोग क्या करेंगे 24 दूना 48, यहाँ पर 48 ऐड करेंगे, ठीक है, बनियों वाली बुद्धि लगाएंगे। 24 × 24 कितना होगा, 576 प्लस 48 625 माइनस 8 6 14 624, ये एक आंसर आ जाएगा। ओके, ये देखिए दिया है। ओके,
अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। 5% फॉर 3 ईयर्स। हम लोग 3% का 3 साल का कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। 12,000 पे निकालना है। ओके, तो 12,000 का 15% हमको निकालना है। बहुत ईजी है, क्योंकि परसेंट के साथ क्या चलता है, परसेंट के साथ क्या चलता है, 100। 100 से 2 जीरो कटेंगे, गुणा कर दो। 0 15 दूनी 30, हाथ लगा 3, 15 कम 15 3 18, 1800 आ जाएगा। ओके, अगर फॉर्मूले से जाना है तो आप बेसिक से जाइए, तो ऐसे हो जाएगा P/R/T/100। ओके, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि प्राइस 10% इंक्रीज कर रहा है, 10% डिक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। यहाँ पे एक पहला मेथड है ए बी रूल, A+B+AB/100। ओके, ठीक है, तो इंक्रीज कर रहा है तो प्लस का 10। ओके, हाँ, इंक्रीज कर रहा है तो प्लस का 10, डिक्रीज कर रहा है तो माइनस का 10, फिर प्लस प्लस और माइनस का 10/100। ओके, ये कट जाएगा। ठीक, और माइनस का 100 बटे प्लस का 100, ये कट के क्या आ जाएगा, 1% घटा। और एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये जब दोनों एक मतलब कि रेट से घटते और बढ़ते दोनों सेम, तो होता है x² 100, और ये हमेशा घटता है। ठीक है, तो 10² यानी ये कट जाएगा पूरा। 10² 100/100 कटेगा तो बनाएगा, लेकिन डिक्रीज। ओके ओके, अब देखते हैं क्या कह रहा है कि अब ये प्रोबेबिलिटी भी पूछते हैं। ठीक है, नया अभी पैटर्न चल रहा है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी देखे जा रहे हैं। ठीक है, पिछले साल तक नहीं आ रहे थे, अभी देखे जा रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल नंबर, सॉरी, फेवरेबल आउटकम मतलब जितने हमको चाहिए। ठीक है, जो पूछा गया है, क्या नीला पूछा गया है, तो फेवरेबल कितना होगा, हमें नीले चाहिए, अपॉन में टोटल। ठीक, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल मतलब हमारा पसंद का कौन सा, मतलब जो पूछा गया है। तो ब्लू वाले कितने हैं, 4, तो 4 हो जाएगा, अपॉन टोटल कितने हैं, 12। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/3। आंसर हो जाएगा बी। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि x+y = 10 और x-y = 2। ठीक, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये प्लस का माइनस का कटेगा, फिर 2x बराबर कितना, 12 आ जाएगा। x बराबर कितना, 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 6 आया। अब एक क्वेश्चन 1 एक क्वेश्चन 2 किसी में भी रख लीजिए, आ जाएगा y की वैल्यू। अगर यहाँ पे 6 रखेंगे तो y = कितनी है, 4 आएगा। ठीक है, तो x y कितना होगा, 6 × 4 24। ओके, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, अब क्या कह रहा है, रेक्टेंगल है, उसका एरिया निकालना है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। सिंपल सा क्वेश्चन है, 40 आंसर आ जाएगा, सी। ओके, इक्विलेटरल रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा गया, सॉरी पेरीमीटर दिया है शायद, हाँ पेरीमीटर दिया, यानी 3a = 36 दिया है, तो a बराबर कितना आएगा, 12। ठीक, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का कितना होता है, एरिया बराबर होता है √3a² 2। ठीक, ओके, सॉरी, हाँ एरिया निकालना है ना, तो √3 × 12 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो √3 × 12 × 12 अपॉन 2, 2 से कटेगा 6, 12 × 72। ठीक है, √3, तो आंसर ही नहीं मैच कर रहा भाई। एक मिनट यार, गलती हो गई, सॉरी, टू नहीं, अच्छा यार, हम ही गलती कर रहे हैं यार, यहाँ पे 4 होगा। अरे यार, गलती नहीं सही हो रही है, टीचर से गलती हो गई, सही कैसे होगी। बेटा मिनट, बेटा, हाँ सब ठीक है। √3a² 4 हो जाती हैं गलतियाँ भाई, सर से गलती कैसे हो सकती है भाई, सर भी इंसान है। ठीक है, तो √3 × 12 × 12। ओके, तो 4 से कटेगा 3, तो 36 √3। अगर इसका 1.732 रखेंगे, ठीक है, तो इनमें से आ जाएगा कोई ना कोई आंसर। ठीक है, 36 + 36 सत्ते होता है, 7 × 21 6 × 42 मतलब
25 252 अगर जोड़ेंगे तो कौन सा आएगा 561 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आसपास अप्रॉक्स। ठीक है, ये भी देना चाहिए था यार, E36√3। ठीक है, तो डी फॉर दिल्ली फिर से आ गया आंसर। ठीक है, आप क्या कह रहा है, इस कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, 2 साल का कितना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर इसका बेसिक मेथड आपको पता होगा, ठीक है, तो मिनटों में आप निकालेंगे। ठीक है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो 20 होता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है पता है आपको, ये निकलेगा ऐसे, A+B+AB/100। ठीक है, तो कितना होगा 10 + 10 + 100/100 यानी 1, तो 21% होगा। ठीक है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे निकलता है, मतलब इसमें ट्री चलता है एक। ठीक है, जैसे ये है 10%, 10%, लेकिन जो दूसरे 10% पहले साल का तो है, लेकिन दूसरे साल पे लगेगा तो इसका भी 1% लगेगा। ठीक है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 21%। अगर पता है तो 21% डायरेक्ट निकाल लो, अपॉन में 100 परसेंटेज को हटा देंगे, दो जीरो काटेंगे, 21 हो जाएगा। एक ये मेथड होगा। एक क्या मेथड है आपका, 1/10 को 1/10 से अगर बढ़ेगा तो 10 से 11 हो जाएगा पहले साल में। ठीक है, दूसरे साल में 10 से 11 हो जाएगा, तो 100 से 121 कितना आया है, 21 आया। अगर रेशियो से देखें तो 10,000 बराबर 100 है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 100, तो 21 बराबर 2100। सी फॉर कलकत्ता। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, हाँ 5 की पावर x है। ठीक है, ये टाइप नहीं हुआ सही से। अगर 5 की पावर x = 625 है, ये सर्ड एंड इंडिसेस का घातांक और करणी का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है अच्छे। ठीक है, अब क्या है 5 की पावर x है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 25 का स्क्वायर, तो हम लोग 25 × 25 लिखेंगे। ठीक है, तो 5 की पावर x, अब 5 को हम लोग 5 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, 5 की पावर x इंटू, अब हम लोग को पता है कि गुणा में जो है घाते जुड़ जाती हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो 5 की पावर 4। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। ओके, देन क्या करें कि 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, 25 मैथ्स, 30 साइंस एंड 10 बोथ। इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा वेन डायग्राम बनाएं तो ये बोथ का शो कर रहा है, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, ये बोथ हो गया। ठीक, बोथ कितने हैं 10। अब कह रहा मैथ के 25 हैं, अगर हमें मैथ के 25 रखेंगे। ठीक है, मान लो मैथ के 25 रख लिए, अभी अगर टोटल गोला देखेंगे तो 35 आ जाएगा, तब तो ये गलत हो जाएगा आंसर ही। ओके, तो हम 25 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले ये देखो, 25 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर 15 रखें तो ये जोड़ के 25 आ जाएगा, टोटल आया 25। ठीक है, गुड। वही वैसे ही हम लोग को यहाँ पे पूरा जो है 30 करना है, तो हम लोग 20 यहाँ पे रखेंगे। ठीक, अगर 20 यहाँ पे रखे, ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हुआ, टोटल हुआ 45। ठीक है, 45 मिला, 45 लोग जो है पास हुए। ठीक है, पास का है, तो बाकी का कह रहा है कि पूरे 60 स्टूडेंट है, ये स्क्वायर जो है 60 स्टूडेंट है, ये कितना हुआ 45, तो बाकी के इस पूल में कितने बचे 15, तो सी फॉर कलकत्ता इसका भी आंसर हो गया 15। ओके, अब 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का एमपी जो है वो 800 है, 800 रुपया है भैया। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना दे रहा है 12.5%। अगर हम आपने देखा होगा मेरा वो पहला वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था इसका होता है 1/8। ठीक, और मैंने ये भी बताया था कि 1/8 जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, कैसे घटता है। अगर 1/8 को 8 बार 1/8 लिखेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1/8 को एक में 1/8 कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा। अगर हम ऐसे लिखेंगे 1/8 1/8 1/8 8 बार आएगा, तभी तो ऊपर के जुड़ के 8/8 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से समझा रहा हूँ। क्या कह रहा है कि डिस्काउंट मतलब कम हो जा रहा है, ये 8 बार अगर हम लिख रहे हैं, तो अगर 1/8 कम हो गया तो ऊपर तो 7 बार जुड़ेंगे भाई, 7 बार जुड़ेंगे कि नहीं, 7/8 हो जाएगा कि नहीं, 7/8 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि 7/8 जो है वो 7/8 हो जाएगा। ठीक, 1/8 का डिस्काउंट है, तो 7/8 बराबर, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, 8/7 ठीक बराबर 800। ठीक, ओके, अब 8 का माल 800 का है। ठीक, तो 8 यूनिट का माल जो है 800 का है। ठीक, 8 यूनिट का माल 800 का है। ओके, तो 7 यूनिट का माल कितने का होगा, 700 का हो जाएगा। ठीक, वही यहाँ पे दे रहा है कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 700 रुपये।
अब 21 क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दे रखा है कि ट्रेन की लेंथ है 150, प्लेटफॉर्म की कितनी है 250। ठीक, टाइम हमें कितना दे रखा है 30 सेकेंड। ठीक, अब एक आपको पता होगा कि ये दोनों जुड़ जाते हैं, जब ट्रेन और प्लेटफॉर्म आता है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ जुड़ जाती है, तो कितना आएगा 400 अपॉन में 30 सेकेंड, ये स्पीड। ठीक, अब स्पीड इक्वल्स क्या आ जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड को अगर हमें किलोमीटर में बनाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 40/3 इंटू 18/5। ठीक, मीटर पर सेकेंड, तो ये देखें कि मीटर पर सेकेंड से अगर हम किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड तो 5/18 से करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 से काटेंगे 6, 5 से काटेंगे 8, 8 6 48। ओके, सी कलकत्ता आंसर आ रहा है। ओके, आगे बढ़िए। क्या दे रखा है कि 3 सिंपल का सा क्वेश्चन है 2 सेकंड का, 3 + 4 2 सेकंड का नहीं है, 10 सेकंड का है। 2 सेकंड तो आपको पढ़ने में लगेंगे, मतलब अगर हम मन में कर सकते हैं तो कर सकते हैं। वो इधर 3 है इक्वल टू कितना 15, ए बराबर 5। ओके, बिफोर बॉम्बे। देन हाँ, मीन का क्वेश्चन आ रहा है, ये मीन भी इसी साल से चालू हुआ है वरना आता नहीं था। ठीक है, 8 + 12 + x + 10 + 5 = 9। ठीक है, औसत है मतलब एवरेज, तो एवरेज है तो नीचे कितना लिखेंगे 1 2 3 4 5। इसका एवरेज का पता है अपने, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर होता है। ठीक है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 20 30 35, x + 35 इक्वल्स टू, अगर ये गुणा करेंगे तो 45, x बराबर 10 आ जाएगा। सी फॉर कलकत्ता। देन अब ये सर्कल का क्वेश्चन आ गया सिंपल सा। ठीक है, रेडियस दे रखी है 7, एरिया पूछा गया तो सर्कल का एरिया होता है C πr²। पूछने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। 49 पाई या 154 49 इंटू 22/7, 7 से काटेंगे 7 और 22, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 सी। ओहो, ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन है, इसको एलिगेशन से करेंगे। ठीक है, सिंपल वे में क्या कह रहा है कि टी है एक ए टाइप के एक बी टाइप के, ए 120 बी कितना है 200 है। इनको अगर हम कितने रेशियो में मिलाएंगे 2:3 में। ठीक, तो एक्स कितना होगा, ये तो पूछा गया है। ठीक है, अब इसका एक मेथड होता है, इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 दूनी 24 + 600 बटे में क्या करेंगे, इनको ऐड करके भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 840/5। ओके, देन ये गलती हो गई, सॉरी, इसको 3 अनुपात में, इसको 2। एक मिनट अभी गलत हो जाता है यार, एक मिनट सॉरी। अच्छा, ये पहले दिया गया था, मैंने वो पहले लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 3 में ले रहे हैं, इसको 2 में ले रहे हैं, यानी x बराबर 400 + 360/5, तो x बराबर 760/5, x बराबर 5 5 5 25 5 दूनी 10 152। सी फॉर कलकत्ता आंसर। ओके, तो ये आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, 25 क्वेश्चंस का, ये इजी लग सकता है आपको, लेकिन नहीं बोलते कि 19 से 20 हो सकता है, वही है कि 20 हो सकता है। ठीक, इससे थोड़ा सा टफ लेवल आ सकता है। ओके, इससे थोड़ा सा टफ लेवल आ सकता है, और थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट टू हार्ड चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी इजी पे हैं। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है किसी शिफ्ट में, अगर ऐसा पेपर आए तो मुझे नहीं लगता 15 मिनट से ज़्यादा लगानी चाहिए किसी को। ठीक है, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू पीयूष मैथ्स एंड डेली मॉक टेस्ट आएगा, तो अगर कमेंट करेंगे तो मैं जीएस का मॉक टेस्ट भी ला सकता हूँ। ठीक है, जीएस इज़ माई आल्सो फेवरेट सब्जेक्ट, और बहुत अच्छे से आती भी है। ठीक है, क्योंकि आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट टू। ओके, तो थैंक यू।